हेलो बच्चों। आज हम अपना नया लेक्चर ले रहे हैं भारत में शहरीकरण, अर्बनाइजेशन इन इंडिया। कि भारत में पिछले लेक्चर में हमने लिया था कि भारत में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या मतलब किस तरह की है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने देखा था कि मैक्सिमम जनसंख्या जो है वो गांव में रहती है। शहरों में हमने देखा कि 2011 की जनगणना के अनुसार 32% के करीब जनसंख्या जो थी वो शहरों में रह रही थी। अब हम लेते हैं कि भारत में जो ये शहरीकरण की प्रवृत्ति है वो तेजी से बढ़ रही है। अब सबसे पहले लेंगे कि नगर क्षेत्र क्या होता है, मतलब नगर या शहर का मतलब क्या है। नगर या शहर का मतलब है ऐसे सभी स्थान जहां नगर पालिका, नगर निगम, छावनी, अनुसूचित नगर क्षेत्र है, उसे हम नगर क्षेत्र कहते हैं। तो शहर किसको कहेंगे या नगर किसको कहेंगे, जहां पर नगर पालिका है या नगर निगम है या छावनी है या अनुसूचित नगर क्षेत्र है। इस क्षेत्र की कुछ मुख्य विशेषताएं दी हैं, जो हैं कि शहर या नगर की जनसंख्या मतलब 5,000 न्यूनतम 50,000 जनसंख्या कम से कम होनी चाहिए, मतलब इससे कम जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। कार्यशील पुरुष जनसंख्या का लगभग 75% गैर कृषि व्यवसाय में कार्यरत होना चाहिए। मतलब शहर या नगर में जो लोग रहते हैं उसमें जो कार्यशील जनसंख्या है उसका 75%, इसलिए हमने लिया था ना कि कार्यशील जनसंख्या कौन सी है। कार्यशील जनसंख्या का मतलब है 15 से 59 वर्ष के जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ना, उनको लिया था कार्यशील जनसंख्या। तो इसमें कार्यशील पुरुष जनसंख्या को लिया है जिसका लगभग 75% यदि गैर कृषि व्यवसाय में कार्यरत है तो वहां उसको शहर कहेंगे या नगर कहेंगे। और उस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, मतलब 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। तो ये तीन मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं कि किसको हम नगर या शहर कहेंगे। तो जिसमें एक तो सबसे पहले क्या है कि इनकी जनसंख्या जो है कम से कम 5,000 होनी चाहिए। इसके साथ ही जो कार्यशील जनसंख्या है उसका, कार्यशील पुरुष जनसंख्या का लगभग 75% जो है वो गैर कृषि व्यवसाय मतलब कृषि व्यवसाय में लगा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब शहरों में, कहने का मतलब है शहरों में जो जनसंख्या है वो ज्यादातर जो है व्यवसाय, उसमें सर्विस या विनिर्माण उद्योग मतलब द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत होती है। हम अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बांटते हैं। एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, एक द्वितीयक क्षेत्र होता है, एक तृतीयक क्षेत्र होता है। जो कृषि व्यवसाय है, कृषि और उससे संबंधित जो भी पशुपालन है, मछली पालन है, वन वानिकी है ना, इस तरह का जो है वो आता है प्राथमिक क्षेत्र में। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र जिसमें विनिर्माण उद्योग, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो उसमें आता है। उसके बाद तीसरा होता है सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक, बीमा, परिवहन, इन सारी सेवाओं को इसमें सम्मिलित करते हैं। तो कहने का मतलब हुआ शहर जो है वहां पर मैक्सिमम जनसंख्या जो है गैर कृषि व्यवसाय में कार्यरत होती है और जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। अब हम लेते हैं कि भारत में शहरीकरण की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है। धीरे धीरे भारत में शहरीकरण की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोग गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ आ रहे हैं। इसके कारण क्या है। वैसे तो ये कहते हैं कि जब भी गांव से शहरी जनसंख्या जो बढ़ती है इसका मतलब वो देश ज्यादा विकसित होता है। परंतु अभी भी यद्यपि भारत में शहरों की जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन फिर भी जो विकसित देश हैं उनकी तुलना में भारत की जनसंख्या जो है, शहरी जनसंख्या जो है वो काफी कम है। 1951 में शहरों की जो जनसंख्या थी उसका लगभग 6.2 करोड़ जो था, मतलब शहरी जनसंख्या जो है 6.2 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का 17.3% था। कहने का मतलब हुआ 1951 में जो हमारी कुल जनसंख्या थी उसका 17.3% भाग जो है वो शहरों में रहता था। 1991 में यह अनुपात बढ़कर हो गया 25.7% और 2011 में बढ़कर हो गया 31.2%। मतलब तेजी से ये बढ़ रही है। 1951 में 17 से 2011 में ये बढ़कर 31% के लगभग हो गई है। अब जनसंख्या के आधार पर भी शहरों को कई श्रेणियों में बांटा जाता है। भारत में 1 लाख से अधिक
नहीं सॉरी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की जो संख्या है, जो 1991 में 30 थी, वो 2001 में 36 हो गई। कहने का मतलब है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, वैसे वैसे शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, सर्विस क्षेत्र का विकास होता है, विनिर्माण क्षेत्र का विकास होता है, जिसके कारण से क्या है, जो ग्रामीण जनसंख्या है वो शहरों की तरफ पलायन करती है। दूसरा, शहरों में क्या होता है कि गाँव में जब कृषि जो है उसमें रोजगार नहीं मिल पाता सबको, तो वो शहरों की तरफ अपना पलायन करते हैं। तो इसलिए शहरी जनसंख्या, इसके अलावा शहरों में और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गांव के लोगों को, वहाँ पर जो सुविधाएं हैं जैसे शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, बैंक की है, वो सारी सुविधाएं जो है वो गांव के जो लोग हैं उनको शहर की तरफ आकर्षित करती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की तरफ जनसंख्या का पलायन जो है वो तेजी से हो रहा है। क्योंकि भारत में शहरीकरण की जो प्रवृत्ति है वो तेजी से बढ़ रही है। जैसा आंकड़ों से हम देख रहे हैं कि 1951 में केवल 17.3% लोग जो हैं वो शहरों में रहते थे, जो बढ़कर 2011 में 31.2% हो गए। परंतु फिर भी जो विकसित देश हैं वहां पर शहरी जनसंख्या का अनुपात जो है इससे भी कई ज्यादा होता है। इसलिए भारत जो है शहरी विकसित देशों की तुलना में शहरी जनसंख्या के उसमें पिछड़ा हुआ है। अब हम लेते हैं कि गांव से शहरों की तरफ जनसंख्या जाती क्यों है। आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं शहरों में जो व्यक्ति को, ग्रामीण व्यक्ति को शहर की तरफ आने के लिए मजबूर करती हैं। भारत में गांव से शहरों की ओर जनसंख्या की ओर पलायन के जो कारण हैं वो बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से हमने कुछ कारण इसमें लिए हैं। भारत में मजदूरों की आंतरिक पलायन में वृद्धि हो रही है। मतलब भारत में अंदर ही, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर, एक जिले से दूसरे जिले, ऐसे भारत में अंदर ही जो मजदूर हैं देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर ही जो है एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र में गरीब आमतौर पर आकस्मिक मजदूरी के रूप में पलायन करते हैं। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें ज्यादा मजदूर जो है एक जगह से दूसरी जगह पर काम के लिए चले जाते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना अवधि के दौरान देश में आर्थिक लाभ वाले शहरों के दूसरे इलाकों में काम करने के लिए 14 करोड़ 40 लाख लोगों ने प्रवास किया। मतलब आर्थिक लाभ का मतलब है जिन क्षेत्रों में ज्यादा आर्थिक गतिविधियां होती हैं, मतलब जो शहर जितना ज्यादा विकसित होगा उस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां उतनी ही ज्यादा होंगी। आर्थिक गतिविधियां होंगी तो रोजगार के अवसर उतने ही ज्यादा मिलेंगे लोगों को। तो उन शहरों की तरफ जो है वो ज्यादा पलायन हो रहा है लोगों का। तो यानी कि 2001 में जो आर्थिक लाभ वाले जो शहर थे, मतलब ऐसे शहर जहां जो ज्यादा विकसित थे और जहां पर आर्थिक गतिविधियां ज्यादा हो रही थी, उन क्षेत्रों में ज्यादा लोगों का पलायन हुआ है। मतलब मजदूर जो है या जो लोग हैं काम करने वाले, वो दूसरे इलाके से उन शहरों में ज्यादा आ गए। जैसे हमारे यहाँ पर दिल्ली है, बेंगलोर है, हैदराबाद, इस तरह के जो शहर हैं, जो बड़े शहर हैं, उनकी तरफ लोग ज्यादा पलायन करते हैं। अब इस शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के अनेक कारण हैं। जैसे गांव में रोजगार का अभाव। अब ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं मिलता है। हमारे यहाँ पर हमने देखा कि कृषि जो है पिछड़ी हुई है भारत में। यहाँ पर जो जोत का आकार है वो बहुत छोटा है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पास जो खेत का आकार है वो बहुत छोटा है, जो उसका जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में जो है, और कुछ समय ऐसा होता है जिस समय कृषि में कोई काम नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो अपने जीविका अर्जन के लिए शहरों की तरफ चले जाते हैं। फिर है कृषिगत उत्पादन व कृषि आय में कमी होती है, क्योंकि पिछड़ी हुई है इसलिए उत्पादन और आय में कमी हो जाती है। शहरों में विभिन्न सेवाएं हैं जिनका बहुत तेजी, शहर में चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे बैंक हो, चाहे बीमा हो, इन सब की सुविधाएं बहुत तेजी से विकसित हो रही हैं, इसलिए लोग शहरों की तरफ जाते हैं। संचार सुविधाएं जो है वो बहुत ज्यादा है शहरों में, इसलिए लोग जाते हैं। और शहरी क्षेत्र में और बहुत सारी चीजें होती हैं जो उनको आकर्षित करती हैं। मनोरंजन के साधनों की बहुत ज्यादा अधिकता होती है। अब हम इनको लेते हैं विस्तार से। ये जो हमने कारण लिए हैं कि शहरीकरण क्यों, लोग क्वेश्चन आता है आपके कि भारत में गांव से शहरों की ओर जनसंख्या जो है वो पलायन क्यों कर रही है, क्यों तेजी से भारत में शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। क्योंकि हम भारत जानते हैं कि भारत जो है एक गांव का देश कहा जाता है शुरू से ही, और महात्मा गांधी तो क्या इसको प्रोत्साहित भी कर रहे थे कि गांवों का ज्यादा विकास होना चाहिए, जिससे ग्रामीण जनसंख्या जो है वो गांवों में ही रुके।
लेकिन अब धीरे धीरे लोग जो है वो शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो इसके हमने ये कारण लिए कि ये सारे कारण हैं जो लोगों को गांव से शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर करती हैं। अब हम लेते हैं कि शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति, चूंकि ये प्रवृत्ति तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से शहर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसा हमने लिया कि लोग जो है, क्योंकि रोजगार जो कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव है, इसके कारण लोग शहरों की तरफ जाते हैं। कृषिगत उत्पादन और उत्पादकता जो है कम है, इसलिए कृषि आय कम होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कृषि पिछड़ी हुई है, पानी की कमी है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो रही है, जिसके कारण से कृषिगत उत्पादन जो है जितना तेजी से बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाता है, जिससे लोगों की, जो ग्रामीण लोग हैं, उनकी आय में कमी होती है। इसके कारण से वो शहरों की तरफ जाते हैं। फिर शहरी क्षेत्रों में जो विभिन्न सुविधाएं हैं, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे बैंक हो, चाहे बीमा हो, चाहे संचार की सुविधा हो, वो सारी सुविधाएं बहुत तेजी से फैल रही हैं, जिसके कारण से भी लोग शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं। इसके साथ ही शहरों में और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे आजकल बहुत बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के कारण बहुत बड़े बड़े मॉल हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, मनोरंजन के साधन हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो ग्रामीण बच्चों को शहरों की तरफ आकर्षित करती हैं। इसके साथ साथ शहरी क्षेत्रों में और बहुत सी चीजें हैं जो उनको अपनी और मतलब धीरे धीरे लोग जो है वो गाँव शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब चूंकि शहरीकरण की प्रवृत्ति हमारे यहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से शहरों का विकास नहीं हो पाया है, जिसके कारण से इसके कुछ दुष्प्रभाव आ रहे हैं। तो अब हम लेते हैं कि भारत में शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के दुष्प्रभाव की क्या है। देश में तेजी से बढ़ती हुई शहरीकरण की प्रवृत्ति से एक तरफ इसको आर्थिक विकास से जोड़ा जा रहा है, परंतु इसके साथ साथ इसके अनेक दुष्प्रभाव भी पैदा हो रहे हैं। बढ़ता हुआ शहरीकरण यदि देश के उच्च आर्थिक विकास को बताता है, तो उसके दुष्प्रभाव हम इसके मतलब दुष्प्रभाव भी हैं। शहरीकरण के कारण शहरों में भीड़ भाड़ की समस्या पैदा हो रही है, जिसके कारण से अनेक, क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि जो देश जितना ज्यादा विकसित होगा वहां पर शहरीकरण उतना ही ज्यादा होगा। तो जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है, तो हम ये इसको आर्थिक विकास से जोड़ सकते हैं कि जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, इसका मतलब भारत जो है विकास के ऊंचे स्तर पर जा रहा है। परंतु इससे बहुत सारे ऐसे हैं दुष्प्रभाव भी पैदा हो रहे हैं। जैसे, क्योंकि जो गांवों से शहरों की तरफ जो मजदूर जो हैं या श्रमिक जो हैं वो पलायन करते हैं, तो क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा आय नहीं होती है, तो वो गंदी बस्तियों और झुग्गी झोपड़ी में अपने रहने लग जाते हैं, अपने रहने का जगह बनाते हैं, जिससे इन शहरों में गंदी बस्तियां और झुग्गी झोपड़ी बढ़ रही हैं, जिसके कारण से बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं। शहरों में पानी की समस्या पैदा हो रही है, क्योंकि लोग ज़्यादा जा रहे हैं तो वहाँ पर पानी की ज़्यादा आवश्यकता हो रही है। इसके कारण से पानी का समस्या पैदा हो रही है। शहरीकरण जब बढ़ रहा है तो शहरों में भीड़ भाड़ हो रही है। भीड़ भाड़ होने के कारण बहुत सारे अपराध और सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिसके कारण से मतलब बहुत ज़्यादा जब भीड़ हो जाती है तो वहाँ पर शहरों में अपराध और सामाजिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसके कारण से क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब बहुत भीड़ भाड़ हो रही है और ऐसी स्थिति में क्या है, लोग वहां पर रहते हैं, तो पर्यावरण प्रदूषित होता है, आर्थिक और सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है, और देश में दुर्घटनाओं की जो संख्या है वो तेजी से बढ़ती है। जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतनी ज्यादा, ये कहते हैं कि संचार के साधन बढ़ेंगे, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ रही है। तो ये सारे कुछ दुष्प्रभाव हैं शहरीकरण के, जिसके कारण से क्या है, यद्यपि शहरीकरण यदि बढ़ता है तो इसका मतलब यह है कि देश का विकास हो रहा है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी हमें पैदा हो। तो उन दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए क्या करना होगा, हमें कुछ नीतियां बनानी पड़ेंगी, कुछ अपने उनमें सुधार करना पड़ेगा, जिससे शहर तो बढ़े, जिससे देश का विकास हो, लेकिन इसमें जो समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं से हम निपटारा हमारा हो सके। अब हम लेते हैं कि शहरीकरण को रोकने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, क्योंकि शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो भी उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं। तो उसको यदि रोकना है तो उसको क्या करना है, यदि उसको रोकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जिन चीज़ों के लिए गाँव से लोग शहरों की तरफ जाते हैं, उन चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, उन सुविधाओं को गाँव में मुहैया करानी पड़ेंगी। पहला हमने लिया कि रोजगार का अभाव होता है कृषि क्षेत्र में, इसलिए लोग गाँव से शहरों की तरफ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को क्या प्रयास करना होगा कि गाँव में ही रोजगार के अच्छे अवसर लोगों को उपलब्ध करवाएं, कृषि का विकास करें, कृषि में विभिन्न प्रकार की जो शोध से संबंधित सुविधाएं हैं प्रदान करें, कृषि का यंत्रीकरण करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार गाँव में मिले और वो शहरों की तरफ ना जाए। दूसरा क्या है कि जो
सुविधाएं शहरों में लोगों को मिलती हैं, जिसको लेने के लिए, जैसे पढ़ने के लिए जाते हैं, इलाज कराने के लिए जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं, बैंकों के लिए जाते हैं, बीमा के लिए जाते हैं, तो वो सारी सुविधाएं जो कि शहरों में लोगों को प्राप्त होती हैं, वो गाँव में उनको उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, जिससे लोग जो है गाँव से शहरों की तरफ नहीं जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर चूंकि बढ़ाने, इसके लिए युवाओं को कौशल विकास की विभिन्न योजनाओं में निपुण करना होगा। जैसे आजकल सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है कौशल विकास की, तो उन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा और इससे वो क्या करेंगे, शहरों की तरफ जाना उनका रुक पाएगा। इसी तरह गांव शहरों में क्या होता है, अच्छा स्वच्छ पेयजल मिलता है, स्वच्छ मकान, बाजार आदि की व्यवस्था होती है। तो ऐसी ही व्यवस्था यदि सरकार गांवों में कर देती है, तो भी लोगों का शहरों, गांव से शहरों की तरफ जाना रुक सकता है। तो इस तरह से ये व्यवस्था करके, जिन चीजों के कारण लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ जाते हैं, यदि वो सारी सुविधाएं लोगों को गांवों में मिल जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में वो गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। ये हुआ हमारा कि शहरीकरण की प्रवृत्ति क्या है, क्यों शहरीकरण भारत में बढ़ रहा है और इसके दुष्प्रभाव क्या हैं और कैसे इसको हम रोक सकते हैं। थैंक यू।